बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम लॉ गैट के सिलेबस के हवाले से और उसकी तैयारी के हवाले से बात करेंगे और आखिर में हम चंद नमूने के जो सवालात हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस सिलेबस जो लॉ गैट का मुकम्मल सिलेबस है वो आप नोट फरमा लें। इसमें कानून शहादत ऑर्डर जो है वो मुकम्मल शामिल है और उसमें से 20% मार्क्स वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा CPC है। CPC के जो सेक्शन लॉ गैट सिलेबस का हिस्सा है वो आप नोट कर लें। सेक्शन 9 से लेकर 12 तक, 15 से 20 तक, 47 है, 75 है, 96 है, 104 है, 115 और 151 है। इसके CPC के जो आर्डर्स शामिल हैं सिलेबस में, वो आर्डर नंबर 1, 6 to 9, 39, 41 और 43 ये CPC के जो आर्डर वो शामिल हैं। और CRPC का आप नोट कर लें। जो चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 और 39 ये CRPC के चैप्टर जो हैं लॉ गैट सिलेबस का हिस्सा हैं। इनमें से 10% सवालात पूछे जाएंगे। 10% सवालात PPC के चैप्टर में पूछे जाएंगे, वो आप चैप्टर नोट फरमा लें। चैप्टर नंबर 2, 4, 16, 16A और 17 ये लॉ गैट सिलेबस का हिस्सा हैं। इसके अलावा लीगल एथिक्स हैं, जो पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स हैं, उनमें जो रूल्स दिए गए हैं लीगल एथिक्स, उनमें से भी जो रूल नंबर 134 से लेकर 175B तक ये लॉ गैट सिलेबस का हिस्सा है। इनमें से भी 10% सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 10 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें इस्लामिक और इंग्लिश दोनों शामिल हैं। इनके 10% मार्क्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, इसके भी 10% मार्क्स हैं। और जो आर्टिकल लॉ गैट सिलेबस का हिस्सा है वो आप नोट कर लें। आर्टिकल 8 से लेकर 24 तक है, आर्टिकल 50 से 89 तक है और 175 से 212 तक ये आर्टिकल लॉ गैट सिलेबस का हिस्सा है। जो हिस्ट्री है, जो हमारे आइनी मुकदमात हैं, वो 8 केसेस हैं। उनमें नुसरत भुट्टो है, अल जिहाद ट्रस्ट है, मौलवी तमीज़ुद्दीन है, दोस्तों केस है, आसमा जिलानी है, नवाज शरीफ केस है, ज़फ़र अली शाह और असफंजार वाली। इसमें सिर्फ 5% सवालात पूछे जाएंगे, यानी इन केसेस में सिर्फ 5 सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें UNO का चार्टर शामिल है और ICJ है, इसमें भी सिर्फ 5% सवालात पूछे जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो लेंथी सिलेबस है, जो हमारे आइनी मुकदमात की तारीख़ है, उनमें से बाद जो जजमेंट्स हैं वो 200, 300 सफ़ात की हैं और इनको पढ़ने से आपका जो टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। इसी तरह जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो सिलेबस है, इसके आप अगर बेसिक पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपने फोकस करना है वो कानून शहादत ऑर्डर है, CPC है, CRPC है, PPC है, पाकिस्तान का जो आइन है और जो लीगल एथिक्स हैं। ये बिल्कुल आसान है। आपने जो मार्केट्स में मुख्तलिफ जो बुक्स गर्दिश कर रही हैं, जो गाइडें हैं और जो हेल्पिंग बुक्स हैं, जो मुख्तलिफ गाइडें बना के मार्केट्स में सर्कुलेट कर रहे हैं, उनका इससे कोई तल्लुक़ नहीं। सिर्फ ये कि वो आपको एक जो पैटर्न है पेपर का, उसके मुताबिक थोड़ी आपकी बस वो रहनुमाई करती हैं कि ये पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न का सबको पता है कि वो MCQ टाइप पेपर होता है। ऊपर सवाल लिखा है, नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आपने दुरुस्त ऑप्शन को अपनी आंसर शीट पे सर्कल करना होता है। क्वेश्चन बुक से आपने सवाल पढ़ना है और आंसर शीट पे आपने उसको सर्कल करना होता है। तो ये आपने सारे जो सवालात हैं आपने बेरेक्ट से आने हैं। हाल जो हेल्पिंग बुक है, जो गाइडें मार्केट में हैं, उनमें से एक्सक्यूज़ मी, कोई भी सवाल उस तरह का नहीं आना। पेपर पैटर्न का सबको पता है, MCQ टाइप है। ये आपने बेरेक्ट का मुतालिया करना है। सारे सवालात उसी में से पूछे जाएंगे। लिहाजा जो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इनका बेरेक्ट पढ़ें और जो ख़ास तौर पर डेफिनेशन वाला पोर्शन है वो आप लाजमी पढ़ें, उसको मुकम्मल तैयार करें। वो आपकी इम्तिहान में बड़ी हेल्प करेगा और इंशाल्लाह आप वो जब पेपर में बैठेंगे तो आपको पेपर बिल्कुल आसान महसूस होगा। आखिर में मैं आपको जो नमूने के सवालात हैं वो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो किस तरह का पेपर सवालात किस तरह के पूछे जा सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि यही सवाल हैं, ये सिर्फ इस तरह का एक जो नमूना है, इस तरह का जो मॉडल है, इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो जैसा कि जो होता है कि जो कानून शहादत ऑर्डर में है कि हमें पता है कि जो फौजदारी मुकदमात में जो किसी भी एक्यूज़ का जो सबका जो उसका प्रीवियस जो कंडक्ट होता है वो फौजदारी मुकदमात में जो उसका जो बैड कंडक्ट होता है वो इररेलेवेंट होता है। हाँ, अलबत्ता जो उसका गुड करैक्टर है वो जो फौजदारी मुकदमात हैं उनमें वो रेलेवेंट होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा सवाल पूछते हैं कि ये रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है या क्या रेलेवेंट नहीं होता है, तो आपने पहले सवाल को अंडरस्टैंड करना है, उसकी मीनिंग क्या है। जैसा कि जी साबिक गुड करैक्टर किन मुकदमात में इररेलेवेंट नहीं होता है, नीचे लिखा होगा सिविल क्रिमिनल दोनों या इनमें से कोई भी नहीं, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने उनमें से एक चूज़ करना है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि साबिका जो प्रीवियस जो गुड करैक्टर है वो किन मुकदमात में इररेलेवेंट नहीं होता है। इररेलेवेंट नहीं होता है मतलब रेलेवेंट होता है। तो जो साबिका गुड करैक्टर है वो क्रिमिनल केसेस में वो रेलेवेंट होता है। ये आपने पहले सवाल को डिसाइफर करना है, आपने सवाल को अंडरस्टैंड करना है कि उसकी मीनिंग क्या है, वो पूछ क्या रहा है। इसी तरह इस सवाल को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। इसको सवाल ऐसे जो ये एग्जामिनर का एक तरीका होता है सवाल पूछने का, इसको वो रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं कि क्या जो बैड करैक्टर है वो किन मुकदमात में रेलेवेंट नहीं होता या होता है या नहीं होता। तो इस तरह वो पूछ सकते हैं। पहले आपने उस सवाल को समझना है। सवाल यह है कि क्या जो साबिका जो प्रीवियस जो बैड करैक्टर है वो किन मुकदमात में रेलेवेंट नहीं होता। तो जो साबिका जो बैड करैक्टर है वो क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो गुड करैक्टर है वो रेलेवेंट होता है। तो इस तरह अगर आप बेरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी समझ आ जाएगी और आप बड़ी आसानी के साथ 60-70 मार्क्स लेकर आप गेट का इम्तिहान पास कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।